जय हिंद बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आशा करेंगे कि आप लोग अच्छे होंगे और आप लोगों की स्टडी बहुत ही अच्छी चल रही होगी। आज हम लोग इस वीडियो में अध्याय 2 पढ़ने वाले हैं और अध्याय 2 में जोड़ और घटाव को पढ़ने वाले हैं, है ना। तो वीडियो पर बने रहें और वीडियो को पूरा देखें। बहुत ही विस्तार में हम इस पूरे अध्याय को कंप्लीट करने वाले हैं, तो वीडियो पर बने रहें और वीडियो को पूरा देखें। तो चलते हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो अभ्यास एक क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, जोड़ कीजिए। मतलब आपको जोड़ना है इसको, है ना। जितने भी सारे चीज़ें यहाँ पे दी हुई है, सारे चीज़ों को जोड़ना है। तो जोड़ना तो आपको आता होगा, बहुत ही आसान होता है जोड़ना। तो हम जोड़ते हैं इसको। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, यहाँ पर 8 है और यहाँ पर 5 है। तो 8 5 कितना होता है, 8 5 13 होता है। तो हम फाइनली यहाँ पर 13 इस तरीके से लिखेंगे। फिर उसके बाद हासिल 1 बच जाएगा हमारा, क्योंकि 13 किस तरीके से होता है आपको देखेंगे। यहाँ पर 13 जो होता है वो इस तरीके से होता है ना। तो इधर वाला लिख दिया जाता है, इधर वाला हमारा क्या होता है, हासिल होता है। ठीक है, तो हम 3 को यहाँ पे 3 लिख दिए हैं यहाँ पर, और हासिल मेरा 1 बच चुका है हमारा। ठीक है, अब यहाँ पे 3 है और यहाँ पे 2 है। तो 3 और 2 5 और मेरा हासिल 1 था, है ना। तो उसको मिलाएंगे तो क्या हो जाएगा हमारा, 6 हो जाएगा, यानी कि 6 हो जाएगा। ठीक है, तो 6 लिख दिए हम यहाँ पर। अब यहाँ पर है 4 है और यहाँ पे 9 है, 9 और यहाँ पे क्या हो जाएगा, 9 और 4 यहाँ पे कितना होता है, 13। तो फाइनली हम लिख देंगे यहाँ पर 13। तो इस तरीके से हमारा इसका आंसर कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है ना। अब आगे है क्या हमारा, यहाँ पर है 5 है और यहाँ पे 3 है। तो 5 और 3 कितना होता है, यानी कि 5 और 3 कितना होता है, 5 3 हमारा 8 होता है इस तरीके से। तो हम 8 लिख देंगे यहाँ पर। ठीक है, और यहाँ पे 1 है और यहाँ पे क्या है, 5 है। तो 5 1 यहाँ पे 6 होगा, तो 6 लिख देंगे फाइनली यहाँ पर। ठीक है, अब 7 में अगर हम 0 जोड़ेंगे तो क्या होगा हमारा, फाइनली 7 ही होगा। तो हम 7 को हम 7 इस तरीके से लिख देंगे। ठीक है, अब यहाँ पे 1 है और 1 के नीचे कुछ नहीं है, तो हम फाइनली 1 को हम 1 लिख देंगे यहाँ पर इस तरीके से। ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो ठीक इसी तरीके से हमको ये भी बनाना है। ठीक है ना। तो यहाँ पर 8 है और यहाँ पे 9 है। तो 9 8 जो होता है, 9 8 कितना होता है, 9 8 17 होता है। तो 17 को हम क्या लिखेंगे, यहाँ पर 7 लिखेंगे इस तरीके से। हासिल मेरा 1 बचेगा। अब यहाँ पर 6 है और यहाँ पे 2 है। तो 6 और 2 8 और हासिल 1 9 हो जाएगा हमारा फाइनल। ठीक है, तो ये 9 हो गया। अब यहाँ पर 7 और यहाँ पे 2 है। तो 7 और यहाँ पे 2 कितना हो जाएगा, 7 2 9 हो जाएगा। तो हम फाइनली 9 लिख देंगे इस तरीके से। ठीक है, अब 3 में अगर हम 0 जोड़ेंगे तो क्या आएगा हमारा, 3 ही आएगा। तो 3 को फाइनली हम 3 लिख देंगे इस तरीके से। अब यहाँ पर क्या है, यहाँ पर 4 है और यहाँ पे 5 है। तो 5 4 कितना होता है, 9 होता है। तो फाइनली हम 9 लिख देंगे इस तरीके से। तो हमारा आंसर कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर अब 2 को देखेंगे, है ना। आप इसको नोट कर ले अपने बुक में, कॉपी में। अब क्वेश्चन नंबर 2 है आपका, खाली बॉक्स में उचित अंक लिखिए। मतलब क्या कि आपको ये जो बॉक्स जो खाली खाली नज़र आ रहा है, आपको इस सारे बॉक्स में आपको अंक भरना है, उचित अंक भरना है कि क्या भराना चाहिए। ठीक है, तो जैसे कि अगर हम बात करें यहाँ पर फर्स्ट नंबर क्वेश्चन में कि 8 है यहाँ पर, है ना। यहाँ पे 9 जोड़ करके लिखा हुआ है। तो यहाँ पर हम 1 लिखेंगे तभी तो हमारा क्या क्या लिखाएगा, यहाँ पे 9 लिखा है, क्योंकि 8 और 1 जोड़ेंगे तभी तो क्या होगा, 9 होगा। तो इसी तरीके से हमको यहाँ पर बॉक्स सारे में आपको भरने हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पर 8 था तो हम 1 दिए हैं यहाँ पर, तब जाकर क्या हुआ, यहाँ पे 9 लिखा गया है पहले से। ठीक है, अब यहाँ पर देखेंगे कि 9 और 2 11 होता है। ठीक है, 9 और 2 11। तो हम क्या भरेंगे, यहाँ पर 11 को हम भरेंगे 1 फाइनली, और बचेगा क्या, हासिल मेरा 1 बचा हुआ है यहाँ पर। अब यहाँ पर हम कौन सा संख्या लिखेंगे जो यहाँ पर फिर से 11 आ जाए। ठीक है ना, यानी कि हासिल ये मतलब कि 11 आया होगा तभी तो 1 लिखा गया है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे क्या, यहाँ पर हम लिखेंगे 7। तो जब हम 7 लिखेंगे ना, तो यहाँ पर 7 और 3 कितना हो जाएगा, 7 3 10 और हासिल मेरा 1 इसमें का था, तो 11 हो जाएगा। तो 11 को 1 लिखेंगे, यहाँ पर लिखा गया है पहले से, बच गया हासिल 1, है ना। अब यहाँ पर देखेंगे कि यहाँ पर 5 है, यहाँ पे 3 है। तो 5 3 कितना होता है, 8 होता है, और 8 हासिल बचा हुआ मेरा 1 है, तो उसको जोड़ देंगे तो 9 हो जाएगा फाइनली, है ना। तो ये आपका आंसर हो जाएगा कंप्लीट। ठीक है, अब इसको भरते हैं हम। यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर 2 है और यहाँ पे कुछ नहीं है, यहाँ पे 0 भरा गया है। तो यहाँ पर क्या हो सकता है, तो यहाँ पर 8 हो सकता है। ठीक है ना, इस तरीके से 8 और 2 कितना होता है, 10 होता है। 10 आया होगा तभी तो यहाँ पर 0 लिखा गया है ना, और हासिल 1 बच गया होगा। ठीक है, तो अब हम इसको जोड़ते हैं यहाँ पर 7 और 5।
5 और 7 कितना होता है, 7 5 कितना होता है 12, 12 और हासिल 1 इसमें का है, तो 12 1 13, तो 13 को 3 लिखेंगे यहाँ पर फाइनली, बच गया हासिल 1 मेरा, है ना। तो अब यहाँ पर क्या लिखेंगे, जो यहाँ पर क्या आ जाए, जोड़ने के बाद 8 आ जाएगा, ठीक है। तो मेरा हासिल इसमें का बचा हुआ है 1, तो हम क्या जोड़ेंगे यहाँ पर हम 4 जोड़ेंगे, तभी तो 4 और 3 7, हासिल मेरा 1 8 हो जाएगा ना। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर 4 लिखेंगे इस तरीके से। तो जब हम 4 लिखेंगे तो 4 और 3 7 हो जाएगा, और 7 मेरा हासिल इसमें का था, है ना। तो इसको जोड़ेंगे तो यहाँ पर तो 8 हो जाएगा मिला करके, ठीक है ना। अब यहाँ पर क्या होगा, तो यहाँ पर 9 और यहाँ पे 4 है, तो 9 और 4 कितना होता है 13, तो फाइनल हम लिख देंगे इसमें 13। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। तो चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन, आप इसको अपने कॉपी में नोट कर लें, ठीक है, इस तरीके से। तो क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा कि 2001 के जनगणना के अनुसार हमारे गांव में कुल पुरुष 12,340 एवं कुल महिलाएं 12,230 थे। 2011 के जनगणना के अनुसार है ना, पुरुष जो है वो 15,430 और महिलाएं 15,220 हो गई, है ना। तो बताइए पुरुष और महिला की जनसंख्या में कितना वृद्धि हुआ, मतलब कितना बढ़ गया, है ना। इसको कॉपी पर बनाते हैं, इस तरीके से हम क्वेश्चन को हल करेंगे, है ना। यहाँ पर जो है दिया है, जो दिया था उसको मैंने इस तरीके से लिख दिया है कि 2001 में पुरुष की जनसंख्या 12,340 थी, तो मैंने 340 लिखा है। महिलाओं की जनसंख्या 12,230 थी, तो मैंने 30 लिखा। फिर 2011 के जनगणना के अनुसार जो है वो कितना बढ़ गया, 15,000 हो गया, 12,000 से मतलब था, उसके बाद 15,000 हो गया, 15,430 हो गया। और महिलाएं कितनी बढ़ गई, 15,220 बढ़ गई। तो हम क्या करेंगे, 2011 में पुरुष में वृद्धि अगर आपको निकालना है तो हम देखेंगे 2011 में पुरुष की जनसंख्या कितनी है, 15,430 है। तो 15,430 में हम क्या करेंगे, 2001 में जो जनसंख्या था उसमें से क्या करेंगे, हम घटा देंगे, यानी कि 15,430 में से हम घटा देंगे 2001 का जनसंख्या, तो हमको मालूम चल जाएगा कि कितना बढ़ गया है। तो चलते हम घटाते हैं इसको, तो हम इसको समझते हैं रफ में, ठीक है। यहाँ पर जो है वो दिया हुआ है आपका 15,430 और यहाँ पे है आपको घटाना 12,340, ठीक है ना। इस तरीके से आपको घटाना है। तो आप 0 में से 0 गया तो क्या बचेगा 0, है ना। यहाँ पे 4 में से 3 नहीं जाएगा, तो हासिल लेंगे तो क्या बचेगा, यहाँ पर 13 हो जाएगा। ये हासिल लेंगे तो 13 में से 4 गया तो 9 बचेगा यहाँ पर, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या बचा 3 में से 3 गया तो यहाँ पर 0, और यहाँ पर क्या है, यहाँ पे 5 है, तो 5 में से अगर 2 जाएगा तो क्या बचेगा, यहाँ पर 5 में से 2 गया तो बचेगा यहाँ पर 3, 1 में से गया तो कुछ भी नहीं। तो फाइनल हमारा क्या आ जाएगा, ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो वही हमने यहाँ पर लिख दिया है इसको, ठीक है। इस तरीके से मैंने इसको आंसर लिख दिया है। तो इसी तरीके से हम जैसे कि यहाँ पर 2011 में पुरुष में वृद्धि कितना हो गया, यहाँ इतना हो गया, यहाँ पर इस तरीके से निकाल दिए हैं हम यहाँ पर 3,090। और अब निकालना है 2011 में महिलाओं में वृद्धि, तो वैसे ही करेंगे हम जैसे यहाँ पर जो किए थे कि हम यहाँ पर महिला की जनसंख्या कितना था 2011 में 15,220 था। तो 15,220 में हम क्या करेंगे, 2001 में जितना था उसमें हम घटा देंगे, ठीक है ना। 15,000 में से 15,220 में से हम घटा देंगे कितना, 12,230 घटा देंगे। 12,230 था ना यहाँ पर महिला की जनसंख्या 2001 में, तो हम क्या करेंगे इसमें से इसको घटा देंगे, तो हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा यहाँ पर इस तरीके से हमारा हो जाएगा 3,990, ठीक है। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4 को हल करते हैं, ठीक है। इस तरीके से आपको घटा करके लेके आना है, तो यही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ, आप इसको नोट कर लें। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है कि भागलपुर के कपड़ा निर्माता ने अपने करधा पर माह जनवरी में 25,620 मीटर कपड़ा बनाया, यानी कि कपड़ा बनाने वाले को क्या बोलते हैं, दर्जी साहब, है ना। तो दर्जी साहब ने अपने घर पर जो है माह जनवरी में 25,620 मीटर कपड़ा बनाया, है ना। उसके बाद फरवरी में जो है वो 26,320 मीटर कपड़ा बनाया। अब उसके बाद बोलता है फिर मार्च में जो है मार्च में
46,270 मीटर कपड़ा बनाया। तब बताएं कि इन तीनों माह में उसने है ना, उसने कुल कितना मीटर कपड़ा बनाया। तो हम क्या करेंगे, इस तीनों को क्या करेंगे, हम जोड़ देंगे तो हमें पता चल जाएगा कि कितना मीटर कपड़ा बनाया। तो चलते हम इसको कॉपी पर समझते हैं। तो मैंने इसको इस तरीके से कॉपी में लिख दिया है यहाँ पर, है ना, कि जनवरी माह में कपड़ा बनाया, जितना जितना कपड़ा बनाया, फरवरी में जितना कपड़ा बनाया, मार्च में जितना कपड़ा बनाया, उतना मैंने इसको लिख दिया है यहाँ पर, ठीक है ना। अब यहाँ पर कुल मीटर कितना कपड़ा बनाया, तो हम क्या करेंगे, इस तीनों को जोड़ेंगे तो फाइनली हमारा आंसर आ जाएगा। तो हम चलते हैं इसको जोड़ लेते हैं ना। तो यहाँ पर जोड़ेंगे, यहाँ पर हम यहाँ पर 0 0 0 करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 0, ठीक है। उसके बाद 2 और 2 4 है ना, 2 और 2 4 और 4 और यहाँ पर जोड़ेंगे 7, 7 4 कितना होता है 11, 11 को लिखेंगे 1, हाथ में मेरा 1 बचा हुआ है यहाँ पर, ठीक है ना। और उसके बाद हम यहाँ पर 6 और 3 9, 9 और 2 11, 11 11 1 12, 12 के 2 हासिल में बचा 1, ठीक है, हासिल 1 बचा हुआ है आपका। अब उसके बाद 5 और यहाँ पे 6, 6 5 11, 11 6 17, 17 और 1 18, 18 के 8, हाथ में बचा 1। और उसके बाद फिर हम जोड़ेंगे 2 और 2 4, 4 और 4 8, 8 1 9। तो फाइनली जो है इतना मीटर कपड़ा दर्जी बनाएगा, ठीक है ना। 98,210 मीटर क्या करेगा, दर्जी कपड़ा बनाएगा। तो हम फाइनल इसको हम लिख देते हैं, कितना है 98,210। 98,210 मीटर कपड़ा बनाएगा, ठीक है ना। तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, बहुत ही आसान सा ये क्वेश्चन है कि मोहन के खेत में 46,380 सूरजमुखी के फूल है ना। यानी कि मोहन के खेत में क्या है कि 46,380 सूरजमुखी के फूल है। रिजवान ने बताया कि उसके खेत में 56,332 सूरजमुखी के फूल है। तो बताएं कि इन दोनों के खेत में कुल कितने सूरजमुखी के फूल हैं। तो हम चलते हैं इसको कॉपी पर बनाते हैं, बहुत ही विस्तार में, बहुत ही आसान तरीके से, ठीक है ना। तो फाइनली हम इसको इस तरीके से लिख दिए हैं, यहाँ पर दिया है जैसा कि मेरा तरीका है बनाने का, दिया है मोहन के पास फूलों की संख्या जो है वो 46,380 है और रिजवान के पास जो है फूलों की संख्या जो है वो कितना है, वो 56,332 है। तो दोनों के पास फूलों की संख्या आपको निकालना है। तो इस दोनों को क्या करेंगे, हम जोड़ देंगे इस दोनों को, तो पता चल जाएगा कि कितना फूल है। दोनों को जोड़ लेते हैं। तो फाइनली हम जोड़ेंगे 46,380 और यहाँ पे 56,332। तो हम इसको जोड़ लेते हैं, ठीक है ना। तो 0 को 2 में जोड़ेंगे तो क्या आएगा, यहाँ पर 2 ही आएगा। उसके बाद 8 दिन कितना होता है, 11 के 1 हाथे बचा 1 होगा। उसके बाद 3 और 3 6 और 1 7, इस तरीके से हो जाएगा हमारा। 6 और 6 12, 12 के 2 हाथे बचा 1 हो जाएगा हमारा, ठीक है ना। और उसके बाद यहाँ पर 5 और 4 यानी कि 4 और 5 कितना हो जाएगा, 5 और 9 और 9 और 1 10। तो फाइनली हम लिख देंगे यहाँ पर 10। तो यही हमारा सूरजमुख की संख्या हो जाएगी दोनों के पास, ठीक है ना। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो हम फाइनली इसको लिख देते हैं, ठीक है ना। तो यही हमारा दोनों के पास फूलों की संख्या जो हो जाएगी वो इतना हो जाएगी। तो यही हमारा क्या जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन को जब हम पढ़ेंगे, कैलाश जी के आड़त में 49,399 किलोग्राम गेहूं आए हैं, ठीक है ना। राकेश जी ने उन्हें 57,999 किलोग्राम गेहूं और दिए, है ना। तो बताएं उनके पास कुल कितने किलोग्राम गेहूं आए। तो क्या करेंगे, हम इसको जोड़ देंगे तो हमें पता चल जाएगा कि कुल कितना गेहूं है। बहुत ही आसान है। चलते हैं हम इसको कॉपी पर बनाते हैं, ठीक है। तो फाइनली हम इसको इस तरीके से लिख दिए हैं, अपनी आदतों के मुताबिक मैंने इस क्वेश्चन को लिख दिया है। कैलाश जी के पास इतना गेहूं था, है ना। और उसके बाद राकेश जी के पास इतना गेहूं था, ठीक है ना। तो हम इन दोनों को जोड़ देंगे तो कुल गेहूं मालूम चल जाएगा, ठीक है ना। तो इस दोनों को क्या करना है, जोड़ना ही है आप। तो हम जोड़ लेते हैं रफ में, ठीक है। तो इसको जोड़ेंगे ऐसे,
यहाँ पर ठीक है। तो अब हम इसको जोड़ेंगे, 9 और 9 कितना होता है, 9 दूना 18, 18 के 8 है ना, हाथ में बचा 1, 9 दूना 18, 1 19 के 9, हाथ में बचा 1, ठीक है। अब उसके बाद 9 9 और 3, 9 और 3 कितना होता है, 12, 12 एक 13 के 3, हाथ में बचा 1। उसके बाद 9 9 और 7 16, 16 एक 17 के 7, हाथ में बचा 1। फिर उसके बाद 4 और यहाँ 5 और 9 एक 10। तो फाइनली हमारा इतना आंसर हो जाएगा, ठीक है ना, इतना किलोग्राम गेहूँ हमारा हो जाएगा, ठीक है, टोटल गेहूँ। तो हम इसको लिख देंगे यहाँ पर। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा फाइनल, ठीक है ना, यही हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक। तो चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 7 में बोला क्या है, देखेंगे यहाँ पर कि 7 अंकों की सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या का योगफल ज्ञात कीजिए, है ना। तो हम क्या करेंगे, 7 अंकों की सबसे बड़ी संख्या पहले निकालेंगे, उसके बाद 7 अंकों की सबसे छोटी संख्या निकालेंगे, और उस दोनों को क्या करेंगे, हम जोड़ देंगे, तो हमें पता चल जाएगा, है ना, इसका योगफल क्या है, ठीक है ना। तो चलते हैं हम इसको कॉपी पर बनाते हैं। तो अगर पिछले वीडियो में आपने देखा होगा, है ना, कि संख्याओं के बारे में आपने पढ़ा होगा, है ना, तालिका को अगर याद किए होंगे तो बड़ा ही सिंपल हो जाएगा ये क्वेश्चन आपके लिए, है ना। तो 7 अंकों की जो सबसे बड़ी संख्या होती है वो 99,99,999 होती है ना। यहाँ पर देखेंगे 99,99,999, 1 2 3 4 5 6 7, है ना, 7 अंकों की सबसे बड़ी संख्या हुआ, ठीक है ना। यहाँ पर 7 अंकों की सबसे छोटी संख्या जो होगी ना वो ये हो जाएगी, ठीक है ना। यहाँ पर ये हो गई 7 अंक की सबसे छोटी संख्या, ठीक है ना। अब इस दोनों का योग बोला है ज्ञात करने के लिए, तो योग निकालना तो बहुत ही आसान है। आप इसको क्या करो कि सीधा डायरेक्टली क्या करो, जोड़ दो, तो फाइनली आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। तो इसको हम जोड़ देंगे। तो चलते हैं हम इसको रफ में समझते हैं। ऐसे हम क्या करेंगे, इसको जोड़ देंगे। तो अब इसको जोड़ना कैसे है, तो बहुत ही आसान है ना, इसको प्लस कर देना है फाइनली। तो 9 को अगर 0 में जोड़ेंगे तो क्या आएगा हमारा, फाइनली 9 ही आएगा। 9 को 0 में जोड़ेंगे तो 9 ही आएगा, 9 को 0 में जोड़ेंगे तो 9 ही आएगा, 9 को 0 में जोड़ेंगे तो इस तरीके से जोड़ते जोड़ते हम फाइनली यहाँ पे चले आएंगे, और 9 आए क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। तो फाइनली हमारा ये आंसर हो जाएगा, ठीक है ना, का योगफल हो जाएगा इस तरीके से, ठीक है ना। तो फिर मैं अब देखते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये आज का आखिरी क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 8 है, एक नीचे दी गई बॉक्स में ऐसी 4 अंकीय संख्या भरिए कि उनका योग जो है 9,999 प्राप्त हो, है ना। मतलब क्या कि ये आपको संख्या दी हुई है ना, जब इसको 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 जब आप जोड़ोगे ना तो 9,999 हो जाएगा, ठीक है ना। तो फिर इसमें इस तरीके के बढ़ना है, ऐसा संख्या बढ़ना है जो जोड़ने पर क्या हो, 9,999 आ जाए। फिर इसमें भी बढ़ना है 9,999 आ जाए, है ना। फिर इसमें भी बढ़ना है 999 आ जाए, है ना। तो अलग अलग संख्या आपको भरना है, लेकिन जोड़ने पर क्या आ जाए, 9,999। सबको जब हम जोड़ें तो क्या आ जाए, 999 आ जाए। तो चलते हम इसको कॉपी पर समझते हैं। तो यहाँ पर जो है मैंने इस तरीके से क्वेश्चन को लिख लिया है ना। जब आप इन तीनों संख्याओं को जोड़ेंगे ना तो फाइनली क्या आने वाला है, आपका 9,999 आने वाला है, ठीक है ना। तो हम इसमें क्या भरेंगे, तो हमारा क्या आ जाए, 9,999 आ जाए। तो हम यहाँ पर जो है हम क्या भर सकते हैं, यहाँ पर हम भरेंगे 4,341 भर देते हैं ना, 4,341 341 इसमें भर देते हैं। फिर उसके बाद हम इसमें भर देते हैं 22,103। जब इन तीनों को जोड़ेंगे ना तो हमारा क्या आ जाएगा, 9,999 9,900 क्या आ जाएगा, 99 आ जाएगा। हम जोड़ के आपको बता देते हैं ना, ताकि आप जो है कि वो एकदम स्पष्ट रूप में आपको समझ में आ जाए, ठीक है ना। ये है ये, उसके बाद क्या है 43
41 है। फिर उसके बाद है 2203 है। जब तीनों को जब हम जोड़ेंगे ना तो देखेंगे यहाँ पर कि 5 और 1 6, 6 और 3 9 आ गया 9, और उसके बाद 5 4 9, ठीक है। यहाँ पर जीरो जोड़ेंगे तो कुछ नहीं आएगा। यहाँ पर क्या आ जाएगा 4 और 3 7, 7 2 9, ठीक है। उसके बाद 4 और 3 7 और 2 9 आ गया ना 9999। तो ऐसे ही सब जोड़ेंगे ना तो आ जाएगा हमारा, ठीक है ना। तो अब इसमें कौन सा अंक भरेंगे, इसमें जो कि 9999 आ जाए है ना, तो हम इसमें लिखेंगे 42 68, ठीक है। फिर उसके बाद इसमें हम लिख देते हैं 54 10, ठीक है। फिर आखिरी में हम लिख देते हैं यहाँ पर 0 321। जब इस तीनों को जब जोड़ेंगे ना तो हमारा क्या आ जाएगा 9999, ये हमारा प्राप्त होगा। आप जोड़ के देख लो, ठीक है। अब यहाँ पर आखिरी में क्या करना है, तो आखिरी में क्या करेंगे हम यहाँ पर 42 70 कर देते हैं इसको, ठीक है ना। और यहाँ पर कर देते हैं 54 8, और उसके बाद आखिरी में हम कर देते हैं यहाँ पर 0 321, ठीक है ना। तो जब आप तीनों को जोड़ेंगे ना, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 9999, ठीक है ना। तो इस तरीके से आपका आंसर हो जाएगा कंप्लीट, है ना। तो इस तरीके से आप आंसर लिख देंगे इस तरीके से, ठीक है। तो ये आपका आखिरी क्वेश्चन हो चुका है, ठीक है ना। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कर दें, और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ठीक है ना। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।